नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024। ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ लेक्चर, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे एग्जीक्यूटिव समरी को, और उसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर फर्स्ट, जो कि है मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स जो हैं राजस्थान के, जीडीपी जीएनपी से रिलेटेड। वो सारी चीज़ें हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम एग्जीक्यूटिव समरी को खत्म कर सके। 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। फोर्थ लेक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोग्राम्स रिलेटेड टू ग्रामीण डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स राजस्थान में चल रहे हैं, उनमें सबसे फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रभावशाली है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। इट इज इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पीपल एज इट गारंटीज द राइट ऑफ वर्क। ठीक है, इसके तहत 125 दिनों का जो है वो काम मिलता है। किसको मिलता है? ग्रामीण लोगों को मिलता है। ठीक है, ये राइट टू वर्क के बारे में बात करता है। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। एक मोटा मोटा ओवरव्यू हम एग्जीक्यूटिव समरी में देख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या नेक्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास मतलब हाउसिंग फॉर ऑल, फोकसेस टू प्रोवाइड पक्का हाउस with basic amenities to rural people and to accomplish the target of housing for all. Selection of beneficiaries जो होती है कि भाई हाउसिंग फॉर ऑल, आपने घर तो सबके लिए बनवा दिया, ठीक है, घर तो बन गया, लेकिन ये घर के लिए बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे, किसके लिए घर बनवा रहे हो आप, ठीक है, पॉइंट वो है। तो वो बेनिफिशियरीज जो लाभार्थी हैं वो कौन कौन होंगे, वो चीज़ हमें पता चलेगी सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डेटा से। उसके बेसिस पर जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनका सिलेक्शन होगा। ये लास्ट जो चीज़ आती है, ये डेटा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं होता। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का पहला और फोकस ये है कि आप पक्का हाउस प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, किसको प्रोवाइड कराएं? ग्रामीण जनता को प्रोवाइड कराएं, विथ बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड कराएं। उसका टारगेट जो है वो है हाउसिंग फॉर ऑल। और जो बेनिफिशियरीज का सिलेक्शन है वो होगा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के डेटा से। अब बात करते हैं प्रशासन गांव के संघ। ठीक है, प्रशासन गांव के संघ जो प्रोग्राम है उसके अंदर क्या होता है, मतलब प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गांवों के संग रहकर गांव की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको गांव के अंदर जाके कैंप्स लगाकर ही उनका निस्तारण करते हैं। फॉर द डिस्पोजल ऑफ वर्क्स रिलेटेड टू जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के जो वर्क्स हैं उनका डिस्पोजल किया जाता है, लाइक इशूइंग बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, ये जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको इशू किया जाता है। सेटलमेंट ऑफ पेंडिंग लीजेस, जितनी भी पेंडिंग लीज है उनका सेटलमेंट किया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ एसेट रजिस्टर्स, जितने भी एसेट रजिस्टर होते हैं ग्रामीण लेवल पे, तहसील लेवल पर, उनको उनका मेंटेनेंस किया जाता है। अब प्रशासन गांव के संघ जो अभियान है उसके अंडर में क्या क्या हुआ, ठीक है, ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बेसिकली याद कर सकते हैं। पहली चीज तो है पट्टा, दूसरी चीज है बर्थ सर्टिफिकेट, तीसरी चीज है डेथ सर्टिफिकेट, और फिर है टॉयलेट अदर सर्टिफिकेट्स। ठीक है, अदर सर्टिफिकेट्स जितने भी है वो सारे। उसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट्स का पेमेंट किया गया। ठीक है, पेमेंट्स टू 20,968 फैमिलीज। ये जो डेटा है, ये डेटा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया डेथ सर्टिफिकेट, और अदर सर्टिफिकेट मतलब मैरिज सर्टिफिकेट या और कुछ। ठीक है, कोई भी सर्टिफिकेट है, ये सारी चीजें होते हैं। असेट रजिस्टर को मेंटेन करना, पेंडिंग लीज जितनी भी हैं उनको कवर करना, ठीक है, और पट्टा इशू करना। ठीक है, जमीन का पट्टा होता है, रजिस्ट्री होती है, वो सारी चीजें इशू करना। आगे चलते हैं, प्रोग्राम्स रिलेटेड टू शहरी डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट के लिए जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारी चीजें हम आगे आने वाले लेक्चर्स में, आगे आने वाले प्रोग्राम्स जितने भी हैं वो हम सब अभी पढ़ेंगे। ठीक है, प्रशासन शहरों के संघ अभियान, जैसे गांव के संघ प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वैसे शहरों के संघ अभियान है। ठीक है, इसके तहत क्या है, फॉर स्पीडी सॉल्यूशन होना चाहिए, और वो भी स्पीडी सॉल्यूशन होना चाहिए ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू अर्बन बॉडीज ऑफ कॉमन सिटीजन। कैंपेन प्रशासन शहरों के संघ अभियान। ठीक है, इसके तहत क्या होगा, वही पहली चीज पट्टा, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड और कच्ची बस्ती लैंड और स्टेट ग्रांट एक्ट और वो सारी चीजें। रीपट्टा आफ्टर सरेंडर ऑफ प्रीवियसली इशूड पट्टा, तो पट्टे से रिलेटेड जितने भी काम है वो सारे किसमें किए जाएंगे, पट्टे का नाम हस्तांतरण करना है या पट्टे इशू करने हैं, वो सारी चीजें प्रशासन शहरों के संघ। ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी स्कीम, इसके ऊपर क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आया था। प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट द पर्सन्स एज्ड 18 से 60 ईयर्स के जो भी लोग हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा।
बाय गिविंग देम एम्प्लॉयमेंट, बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू देम। किन लोगों को दिया जाएगा? जो कि फैमिलीज लिविंग इन अर्बन एरियाज हैं, ठीक है। द स्कीम वाज इनिशियली स्टार्टेड बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ 100 वर्किंग डेज, जैसा कि क्वेश्चन में 125 वर्किंग डे था, वो सही है, लेकिन जब वो क्वेश्चन पूछा गया था तब तक 100 वर्क दिनों का ही दिया गया था एम्प्लॉयमेंट, उसको बढ़ा के बाद में कितने दिनों का किया गया? 125 दिनों का। किन लोगों को? जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं या 18 से 60 साल तक के लोग हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्री रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री होगा, विच हैज बीन इंक्रीज टू 125 वर्किंग डेज इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में उसको बढ़ाकर 125 दिन का कर दिया गया। इनिशियली वो 100 दिन का ही रोजगार था। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना करंटली बीन रन इन अर्बन बॉडीज में ही चल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ अर्बन बॉडीज में चल रही है। द स्टेट गवर्नमेंट डेडिकेटेड टू गुड गवर्नेंस, ठीक है, विच इज रियलाइजिंग द कंसेप्ट ऑफ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है? लक्ष्य अंत्योदय, प्राण अंत्योदय और पथ अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब होता है किसी भी लाइन में ये कुछ लोग खड़े हैं और इस लोग में, इन लोगों में ये जो आखिरी व्यक्ति है इसका भी उदय हो, इसका भी विकास हो। जब इस आखिरी व्यक्ति तक हमारी योजनाएं पहुंचेगी, अंत्योदय, अंत का उदय, ठीक है, और एक होता है सर्वोदय, सबका उदय, सबका डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लक्ष्य अंत्योदय, कि लक्ष्य क्या है इसका? कि अंत में खड़ा हुआ व्यक्ति भी का भी उदय हो, प्राण अंत्योदय और पथ अंत्योदय। ये क्या है? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। अब अन्नपूर्णा रसोई योजना में कितने रुपए की थाली मिलती है? भैया जो प्लेट होती है अन्नपूर्णा रसोई में आपको खाना मिलता है, ठीक है, खाने में पर प्लेट सिस्टम है, ठीक है। एक प्लेट का जो मूल्य होगा वो आपको चुकाना है 8 रुपए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खाना 8 रुपए का ही है, वो खाना 30 रुपए का होता है, ठीक है, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे। अंडर द स्कीम प्योर एंड न्यूट्रिशियस फूड, सबसे पहली चीज तो ये बात ये है कि प्योर एंड न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, प्रोवाइडेड टू द जनरल पब्लिक बाय रेस्पेक्टफुली सिटिंग इन द परमानेंट किचन्स फॉर 2 मील्स। 2 मील इसमें दिए जाएंगे, एक लंच और एक डिनर, ठीक है। अब लंच में क्या है? 8 रुपए पर प्लेट, ठीक है, और 22 रुपए पर प्लेट इज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब जो प्लेट आपको दी जा रही है उस प्लेट की टोटल वैल्यू 30 रुपीज है, लेकिन आप उस चीज के 8 रुपए ही दे रहे हैं। 8 रुपए में ही आपको सम्मान पूर्वक रेस्पेक्टफुली बैठाकर परमानेंट किचन में 2 मील दिए जाएंगे। लंच में भी आप खा सकते हैं खाना और डिनर भी आप कर सकते हैं, और वो खाना किस तरह का होगा? प्योर एंड न्यूट्रिशियस फूड होगा, जिसके लिए आपको सिर्फ 8 रुपए चुकाने हैं, और बाकी के जो 22 रुपए बचे बैलेंस वो आपको स्टेट गवर्नमेंट देगी, आपको नहीं देगी, किचन को डायरेक्ट देगी, ठीक है। तो जो खाना आप खा रहे हैं वो 30 रुपए का होगा, 30 रुपए खाना आपको मिलेगा 8 रुपए में राजस्थान सरकार के सौजन्य से। अगला पॉइंट देखते हैं, इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड स्कीम, ठीक है। क्रेडिट कार्ड मतलब उधार देना, एक ऐसा कार्ड जिसपे आप उधार ले सकते हो, ठीक है। अर्बन अंडर द 50,000 इंटरेस्ट फ्री लोन इज बीइंग मेड अवेलेबल टू 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स इन अर्बन एरियाज। स्कीम कहाँ चल रही है? अर्बन एरियाज में चल रही है। स्कीम को टारगेट किसको कर रहे हैं हम? स्ट्रीट वेंडर्स को टारगेट कर रहे हैं, जो आइसक्रीम बेचने वाले रास्ते पे जो है, या सब्जी बेचने वाले जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं अर्बन एरियाज में। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, कितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं? 5 लाख स्ट्रीट वेंडर है। उनको क्या दिया जाएगा? लोन दिया जाएगा। किस तरह का लोन दिया जाएगा? फ्री लोन दिया जाएगा। फ्री लोन मतलब 0% इंटरेस्ट, ठीक है। 0% इंटरेस्ट का मतलब हो गया फ्री, उनको लोन दिया जाएगा। कितने का लोन दिया जाएगा? 50,000 रुपए का लोन दिया जाएगा, ठीक है। ये 4 इसके इंपॉर्टेंट है, अर्बन एरिया, स्ट्रीट वेंडर, 5 लाख रुपए, फ्री लोन, 50,000 का लोन। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, अब यहां पर क्या किया गया? इसको फुल बेनिफिट्स दिए गए इंडस्ट्री स्टेटस के। ये कब दिए गए? ये 2023 में ये काम हुआ, 2022 में ये हुआ, मई के महीने में, शायद मैं एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, लेकिन मई में इसको क्या कर दिया गया? इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया गया टूरिज्म सेक्टर को। अब इंडस्ट्री स्टेटस देने के बाद एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स दिए गए कि हाँ ये पर्टिकुलर टूरिज्म जो है ये एलिजिबिलिटी रखता है फॉर इंडस्ट्रियल स्टेटस की। डन, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ एंड यूडी टैक्सेस आर अवेलेबल। इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो है और यूडी टैक्सेस, अर्बन डेवलपमेंट टैक्स, आर अवेलेबल एट द सेम एज इंडस्ट्री रेट्स फॉर टूरिज्म यूनिट विच रिसीव्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स। अर्थात जिन टूरिज्म यूनिट्स को, जिन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की यूनिट्स को एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल गए हैं, मतलब ये हो चुका है कि वो इंडस्ट्री हैं,
ठीक है, वो जो भी यूनिट्स हैं टूरिज्म यूनिट, वो अब एक इंडस्ट्रियल यूनिट है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उन टूरिज्म यूनिट्स को यूडी टैक्सेस की जो रेट है और इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ की जो रेट है वो सेम रेट दी जाएगी जो इंडस्ट्री रेट पे चल रही है। डन। जैसा इंडस्ट्रीज को जितनी यूडी टैक्सेस देने पड़ते हैं जिस परसेंटेज से, या जो उनका इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है, वही टैरिफ अब उन टूरिज्म यूनिट्स को दिया जाएगा क्योंकि वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स पा चुके हैं। एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में 2023-24 में जो जो स्कीम्स चल रही हैं, वो पहली स्कीम है फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस चीज का होगा, टेक्स्ट बुक का होगा। किस तरह से होगा, फ्री होगा, कक्षा पहली से लेकर कक्षा 8वीं तक। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। कौन प्रोवाइड करवाएगा, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। क्या प्रोवाइड कराएंगे, टेक्स्ट बुक। कितनी रेट में, कुछ नहीं, फ्री रेट में। किसको प्रोवाइड कराएंगे, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराएंगे। स्टूडेंट्स कौन सी क्लास के, क्लास 1 to 8th, कक्षा पहली से लेकर कक्षा 8वीं तक। ठीक है, वो कक्षा पहली से 8वीं तक के कौन कौन से स्कूल के बच्चे, गवर्नमेंट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है उन सबको। ऑल गर्ल्स स्टडी इन क्लास 9 to 12th, SC/ST बॉयज, दोज स्टूडेंट्स whose parents do not pay income tax, इन सबको भी दिया जाएगा। मतलब पहली से 8वीं तक तो सबको फ्री कर दो, और 9वीं से 12वीं तक सिर्फ लड़कियों को फ्री, SC/ST बॉयज को फ्री, और दो स्टूडेंट्स हु पेरेंट्स डू नॉट पे इनकम टैक्स, इनके पेरेंट्स इनकम टैक्स नहीं देते हैं, उनको फ्री। डन। तो ये फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम हो गई राजस्थान सरकार के द्वारा। फ्री में किताबें बांटी जाएंगी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कक्षा पहली से 8वीं तक के बच्चों को फ्री में। आगे चलते हैं, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। ठीक है, जो भी SC/ST OBC SBC DT NT मार्जिनाइज एरियाज के जो बच्चे हैं उनको क्या किया जाएगा, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाएगी। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत 25% सीट्स जो है वो रिजर्व रहेगी इन प्राइवेट स्कूल्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स फॉर ऑफ वीकर सेक्शन एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। कितनी परसेंट, 25% सीट्स तो है, 1/4। ये जो सीट्स हैं ये रिजर्व रखी जाएंगी। किसके लिए रिजर्व रखी जाएगी, फॉर वीकर सेक्शंस के बॉयज और गर्ल्स के लिए। और इसके लिए आपको कहां पर अप्लाई करना है और क्या, कहां से इफेक्टिव मॉनिटरी होगी, टाइमली रिम्बर्समेंट होगा। मतलब स्कूल को पैसा रिम्बर्स होगा। ठीक है, आप तो फ्री में पढ़ा रहे हो, लेकिन स्कूल की तो 100 में से 25 सीट गई ना, तो 25 सीटों का जो पैसा है, वो फ्री एडमिशन का जो पैसा है प्राइवेट स्कूल को, वो रिम्बर्स होगा। कहाँ से रिम्बर्स होगा, इस वेबसाइट से। ये एक वेब पोर्टल इन्होंने दे दिया है, rajpsp.nic.in। ठीक है, ये एक वेब पोर्टल है जिसके तहत क्या होगा, इफेक्टिव मॉनिटरिंग रखी जाएगी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 पर। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। अब क्या हुआ, जितने भी राजस्थान के स्कूल हैं वो सारे हिंदी मीडियम होते थे। 150वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी के टाइम पर, ये 150वीं जो बर्थ एनिवर्सरी थी उस पर यह निर्णय लिया गया कि कुछ स्कूल्स को हम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स कर देंगे, जिनको हम जो कहलाए जाएंगे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। अब बात करें इनके नंबर्स की, तो नंबर है 3737 स्कूल्स ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं। ये आंकड़ा यहाँ तक दिया गया है, 3737 महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल्स इंग्लिश मीडियम आर रनिंग इन द स्टेट। ठीक है, कौन कौन सी क्लास तक, कक्षा 1 से लेकर 12th तक। ठीक है, फॉर क्लासेस 1st to 12th फ्रॉम द सेशन 2019-20 से ये चीज शुरू की गई। 2019 से ये चीज शुरू की गई। कक्षा 11 पहले से लेकर 12वीं तक टोटल 3700 के लगभग स्कूल्स है, 3737 स्कूल्स। ठीक है, इसमें कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म फैब्रिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। ठीक है, 2 सेट के फ्री यूनिफॉर्म फैब्रिक दिए जाएंगे कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक, और 200 रुपए दिया जाएगा पर स्टूडेंट फॉर यूनिफॉर्म स्टिचिंग टू ऑल क्लोथ्स। ठीक है, ये अमाउंट जो है ये काम का नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कौन कौन सी क्लास तक, 1st से लेकर 8 तक कितने सेट, 2 सेट दिए जाएंगे यूनिफॉर्म फैब्रिक के, और 200 रुपए दिए जाएंगे स्टिचिंग के। कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना 2023-24 में इतना अलोकेशन हुआ। स्कूल एजुकेशन छात्र भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना है, इसमें आपको स्कूटी मिलेगी। ठीक है, ये एक तरह से स्कॉलरशिप वगैरह टाइप की योजना है। उसके बाद दीन देव नारायण गर्ल्स स्कूल
स्कूटी डिस्ट्रीब्यूशन इंसेंटिव स्कीम, इसमें इंसेंटिव दिया जाएगा जो भी बैकवर्ड क्लासेस की गर्ल्स हैं और जो सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास कर चुकी है इधर आरबीएसई बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से 50% या ज़्यादा से मार्क्स से, लेकिन फैमिली इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम है, वो एलिजिबल है और उनको स्कूटी दी जाएगी। आगे बात करते हैं मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। तो सबसे पहली स्कीम आती है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू फैमिलीज अगेंस्ट हाई हेल्थ केयर कॉस्ट बाय ऑफरिंग कैशलेस ट्रीटमेंट टू एलिजिबल बेनिफिशियरी। क्या दिया जा रहा है? कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। किनको दिया जा रहा है? राजस्थान में रहने वाली फैमिलीज को, जो हाई हेल्थ केयर कॉस्ट है उसको खत्म करने के लिए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर जितने भी सब प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जितनी भी हैं वो सब हेल्थ सेंटर्स पे दी जा रही है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे दी जा रही है। उनको क्या बनाया जाएगा? उनको बनाया जाएगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, एक तरीके से अमलगमेशन है सब हेल्थ सेंटर्स का और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का, और ये सेंट्रल की स्कीम है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में ये एक सजेशन मिला था, जिस सजेशन के तहत एक सेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया गया है। सब हेल्थ सेंटर्स जितने भी हैं और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जितने भी हैं उनको क्या बना दिया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना दिया गया है। इनकी डेटा यहाँ लिखा हुआ है जो कि काम का नहीं है। अब आती है आरजीएचएस स्कीम, है ना, आपको पता है क्या है आरजीएचएस। रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी जितनी भी है उसको कैशलेस मेडिसिन फैसिलिटी दी जाएगी। कॉन्फिड मेडिकल स्टोर से आप मोर देन 4000 प्राइवेट एम फार्मा एम्पैनल्ड स्टोर्स हैं, उन सबसे आप फ्री में क्या ले सकते हैं? मेडिसिन ले सकते हैं। जननी शिशु सुरक्षा योजना, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब आप देखेंगे मेंस के प्री के कितने क्वेश्चन यहीं से एग्जीक्यूटिव समरी से ही निकल गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और ये पढ़ना बहुत, मतलब आपने अगर ये पढ़ लिया तो आप 5-6 क्वेश्चन बिल्कुल मक्खन की तरह निकाल देंगे एग्जाम के। ठीक है, जननी शिशु सुरक्षा योजना, राजस्थान जननी सुरक्षा और शिशु सुरक्षा ये दो कंपोनेंट्स हैं। तो शिशु सुरक्षा में तो आईएमआर को कम कर दिया, ठीक है। आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को क्या करना है? कम करना है, मतलब कम से कम इन्फेंट जो है वो मॉर्टल हो। और हाई मोर्टेलिटी रेट ऑफ विमेन की जो मोर्टेलिटी रेट है उसको भी कम करना है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो जननी सुरक्षा हो गई, मोर्टेलिटी रेट ऑफ वुमेन को कम कर दिया अपन ने, और शिशु सुरक्षा हो गई, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को अपन ने कम कर दिया। ठीक है, तो जननी शिशु सुरक्षा योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना के दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला आईएमआर को कम करना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना। दूसरा हाई मोर्टेलिटी रेट ऑफ वुमेन एट चाइल्ड बर्थ को कम करना। ठीक है, अब इससे क्या होगा? ये कैसे होगा? ये होगा प्रोवाइडिंग फ्री मेडिकल एंड अदर फैसिलिटीज टू प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज दे दी, टेस्ट फैसिलिटीज जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन को दे दी, और न्यूबॉर्न चिल्ड्रन जो है उनको ये फैसिलिटीज दे दी। फ्री मेडिसिन हमने प्रोवाइड करा दी, कंज्यूमेबल थिंग्स जो है वो प्रोवाइड करा दी फ्री में। लैब टेस्ट डायग्नोसिस जितनी भी है वो सारी चीजें कर दी। हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है या ये अल्ट्रासाउंड वगैरह टेस्ट होते हैं, ये फ्री में प्रोवाइड करवा दिए। ठीक है, फूड जो है न्यूट्रिशियस फूड अपन ने फ्री में प्रोवाइड करा दिया। ब्लड फैसिलिटीज, कभी कभी ब्लड की जरूरत पड़ जाती है डिलीवरी के टाइम पर, तो वो ब्लड फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हमने प्रोवाइड करा दी कि भाई डिलीवरी के टाइम पर या मेडिसिन या चेकअप, रेगुलर चेकअप, मंथली चेकअप जो होता है उसके टाइम पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी। जिससे क्या होगा? ये हमने क्या किए हैं? एक्टिविटीज की है, जिन एक्टिविटीज से ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है? आईएमआर को कम करना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को, और विमेन मोर्टेलिटी रेट जो चाइल्ड बर्थ के टाइम पर होती है उसको कम करना, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब से चल रहा है? 26 अक्टूबर 2020 से चल रहा है। ठीक है, ये किस लिए चलता है? टू मार्क प्योर फूड कम्युनिटी अवेलेबल टू ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ द स्टेट। स्टेट के जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको प्योर फूड कम्युनिटी अवेलेबल कराई जाए, उसके लिए क्या चलाया गया है? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। लेकिन अभी करंटली 15 फरवरी 2024 से इसी को मॉडिफाई करके एक और प्रोग्राम चलाया गया है जिसका नाम है शुद्ध आहार मिलावट पर वार। ठीक है, ये कब से चल रहा है? 15 फरवरी 2024 से। आगे चलते हैं। वाटर सप्लाई की बात की जाए तो जल जीवन मिशन, जो कि आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में है अपने करप्शन केसेस को लेकर, तो ये इंपॉर्टेंट है जल जीवन मिशन। इसमें क्या किया गया है? ये इंप्लीमेंट किया गया है टू प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर सप्लाई। ठीक है, पीने योग्य पानी की वाटर सप्लाई के लिए जल जीवन मिशन है। किसके थ्रू होगी ये पोर्टेबल वाटर सप्लाई? फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, FHTC। ठीक है, अब कहां पर होगी? ये होगी रूरल हाउस होल्ड, ग्रामीण जितने भी घर हैं उनमें ये पानी की व्यवस्था प्रोवाइड की जाएगी। कब तक? 2024 तक। ठीक है, बाकी ये जो डेटा है इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो जल जीवन मिशन में क्या है? जल जीवन मिशन, ऐसा जल जो जीवन के लिए हो, मतलब पीने योग्य पानी हो।
पीने योग्य पानी कहाँ कैसे दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, ग्रामीण घरों को, रूरल हाउस होल्ड। कब तक दिया जाएगा, 2024 तक। किसके द्वारा वो पानी पहुंचेगा, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, FHTC के तहत। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, गरीब कल्याण योजना के लिए आपको 35 किलो, ठीक है, 2 कैटेगरीज है, 35 kgs ऑफ व्हीट दिया जाएगा या फिर 5 kg ऑफ व्हीट दिया जाएगा, ठीक है। 35 kg ऑफ व्हीट पर राशन कार्ड टू अंत्योदय अन्य योजना फैमिलीज। जो भी AAY अंत्योदय अन्य योजना से रिलेटेड बेनिफिशियरी लाभार्थी हैं उनको क्या दिया जाएगा, 35 किलोग्राम व्हीट दिया जाएगा। और जो भी अदर बेनिफिशियरीज हैं उनको पर मंथ 5 किलो गेहूं दिया जाएगा, ठीक है, राशन कार्ड के द्वारा। तो ये क्या है, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है। आगे चलते हैं, आगे है कब तक दिया जाएगा, 5 साल तक दिया जाएगा, फ्रॉम जनवरी 2024 से, ठीक है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अभी अभी 2 दिन पहले की न्यूज, जो मदन दिलावर हमारे शिक्षा मंत्री है, उन्होंने इसको रद्द कर दिया है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को। इसके अंदर क्या था वो हम एक बार देख लेते हैं। वीक में 6 डेज तक आपको क्या दिया जाएगा, मिल्क दिया जाएगा, जो मिल्क बना हुआ होगा स्किम्ड मिल्क पाउडर से, ठीक है। 15 ग्राम मिल्क पाउडर पर स्टूडेंट पर डे दिया जाएगा, फ्रॉम प्री प्राइमरी टू 5th, ठीक है। एंड 20 ग्राम ऑफ, मतलब 15 ग्राम और 20 ग्राम पाउडर दिया जाएगा, जिस पाउडर से प्रत्येक बच्चा, ठीक है, 20 ग्राम तो ये तो 5th क्लास तक, और ये 6th से 8th क्लास तक दिया जाता था, ठीक है। 15 ग्राम से कितना बनेगा, 150 ml, और 20 ग्राम से कितना बनेगा, 200 ml, ठीक है। ये दूध यहाँ पर दिया जाएगा, और 1 किलो की पैकिंग में ये पाउडर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा, 421 रुपए, 4 का आधा 2 का आधा 1, 421 kg रुपीज पर kg, ठीक है, की रेट में ये मिल्क पाउडर प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर कोई बच्चा 4th क्लास में है तो उसको 15 ग्राम पाउडर से 150 ml मिल्क दिया जाएगा, और अगर कोई 6th 7th 8th क्लास में है तो उसको 20 ग्राम पाउडर से 200 ml दूध बनाकर दिया जाएगा। मदन दिलावर ने अभी अभी 2 दिन पहले इसके ऊपर कुछ कमेंट किया है। आगे आता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। अब इसमें मातृ वंदना योजना नाम में ही है कि माता की वंदना, अब इसमें शिशु का नाम नहीं आया, तो जो हेल्प की जाएगी वो किसकी की जाएगी, प्रेग्नेंट लेडीज की जाएगी सिर्फ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड, केयर एंड सर्विसेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान हेल्प की जाए, एप्रोप्रिएट मेथड्स के द्वारा केयर की जाए, सर्विसेज दी जाए, और सेफ डिलीवरी एंड लैक्टेशन पीरियड, ठीक है, मतलब डिलीवरी के टाइम पर, डिलीवरी से पहले का टाइम, प्रेगनेंसी टाइम में केयर, ठीक है, और उसके बाद जो लैक्टेशन पीरियड है माता का, मातृवंदना, उन इन तीनों ही समय पर न्यूट्रिशन स्टेटस उनकी इंप्रूव, हेल्थ को इंप्रूवमेंट किया जाए, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन किया जाए, ऑफ लैक्टेटिंग वुमेन एंड देयर इन्फेंट 0 से 6 महीने तक, ठीक है। सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट से रिलेटेड स्कीम्स की बात की जा सकती है। आगे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है वो सहयोग और उपहार योजना को मिलाकर 31,000 रुपए पर गर्ल चाइल्ड को दिया जाएगा डिफरेंट स्टेजेस पर। किसको, जो कि ऐसी महिलाएं, जो ऐसी गर्ल्स जो 18 साल की हो चुकी हैं, BPL फैमिली ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से संबंध रखती है, उनको कन्यादान योजना के तहत कितने रुपए दिए जाएंगे, 31,000 रुपए दिए जाएंगे। शेड्यूल ट्राइब्स की या माइनॉरिटी क्लासेस की हो, ये डेटा काम का नहीं है। सिलिकॉसिस पॉलिसी क्या होती है, सिलिकॉसिस एक बीमारी होती है, ठीक है, जो भी डस्ट की धूल मिट्टी में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, स्टोन कटिंग या ग्राइंडिंग स्टोन या फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जहां पर एक्सपोजर टू डस्ट बहुत ज्यादा होता है, माइंस में काम करते हैं, उनको क्या होती है, बीमारी होती है लंग्स की, सिलिकॉसिस, ठीक है, सिलिकन से रिलेटेड है ये, सिलिका, ठीक है। सिलिका क्या होती है, सिलिका मिट्टी का एक पार्ट होता है, मेजर पार्ट होता है। तो डस्ट में सिलिका होती है, और सिलिका कहाँ जम जाती है, फेफड़ों में जम जाती है, इससे एक प्रॉब्लम हो जाती है, ये एक इनक्यूरेबल बीमारी है। तो ये सिलिकॉसिस पॉलिसी के तहत क्या किया जाता है, प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, टेस्ट डायग्नोसिस किया जाता है, रिहेबिलिटेशन किया जाता है मरीजों का, ऐसे मेजर्स अपनाए जाते हैं फैक्ट्रीज में, माइंस में, जहां पर स्टोन कटिंग होती है, स्टोन ग्राइंडिंग होती है, वहां पर ऐसे मेजर्स अपनाए जाते हैं जिससे कि डिजीज प्रिवेंशन हो या फिर उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है, कहां पर, वर्क प्लेस पर, और किसके लिए, वर्कर्स के लिए। इसके अलावा अगर फिर भी ये सारी चीजें होने के बावजूद अगर किसी सिलिकॉसिस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, 10,000 रुपए उसके फ्यूनरल के लिए, ठीक है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना, एकल नारी मतलब ऐसी महिलाएं जो
अकेली रहती हैं, जो एकल हो, मतलब या तो विडोज हो या डाइवोर्स हो या अबेंडॉन हो, ठीक है, उनको क्या दी जाएगी, उनको पेंशन दी जाएगी। ठीक है, ऐसी महिलाएं जो डाइवोर्स्ड हो, अबेंडॉन हो या विडोज हो, वो क्या कहलाती है, वो एकल नारी हो जाता है, उनके सम्मान में उनको क्या दी जाएगी, पेंशन दी जाएगी। अब आते हैं मुख्यमंत्री ओल्ड एज सम्मान पेंशन योजना। ओल्ड एज, अब ओल्ड एज क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के मेंस में कि ओल्ड एज का क्राइटेरिया क्या है, सोशियोलॉजी में 2 नंबर का क्वेश्चन था ये। तो ऐसी महिलाएं जो 55 साल से ऊपर की हैं वो ओल्ड हैं, और ऐसे मेन जो 58 साल से ऊपर के हैं वो ओल्ड हैं। इन दोनों को क्या दिया जाएगा, पेंशन दी जाएगी। कितनी पेंशन दी जाएगी, इनको दी जाएगी 1000 रुपए पर मंथ। ठीक है, और 55 साल की तो महिलाएं हो से ऊपर और 58 साल के मैन हो 58 साल से ऊपर, उसकी उनकी एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली फ्रॉम ऑल सोर्सेज लेस देन 48,000 से कम होनी चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया है, या तो विमेन हो 55 साल से ऊपर की, या मेन हो 58 साल के ऊपर के, और उनकी मंथ जो एनुअल इनकम है पूरी फैमिली की फ्रॉम ऑल सोर्सेज 48,000 से कम की होनी चाहिए। तो उनको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। कितने की मिलेगी, 1000 रुपए की पेंशन। तो इससे क्या हो जाएगा, उनका सम्मान, ओल्ड एज सम्मान पेंशन योजना। ये सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट वगैरह की स्कीम्स हम पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, सेम चीज। ठीक है, जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं, जितने भी स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं, विशेष योग्यजन जितने भी हैं, उनको कितने की पेंशन दी जाएगी, 1000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। ठीक है, कब तक, अगर जैसे कोई व्यक्ति पैदा हो रहा है वो डिसेबल्ड है, तो 0 से लेकर 75 साल तक, ठीक है, इतनी एज तक तो उसको कितनी मिलेगी, 1000 रुपए। और 75 से अगर वो ऊपर हो रहा है तो उसको मिलेगी 1250 रुपए। ठीक है, इसके अलावा मतलब एक तो वही 1000 रुपए, यहाँ पर 1000 पड़ रहे हैं, ठीक है, 75 साल तक, 75 साल के ऊपर 1250 रुपए, 1250 रुपीज। और अगर कोई लेप्रेसी से स्पेशली एबल्ड पर्सन है, ठीक है, जिनको लकवा आया हुआ है इस तरह से, तो वो क्या है, 2500 रुपए पर मंथ उनको पेंशन मिलेगी। इसके अलावा नेक्स्ट योजना है पालनहार योजना। पालनहार योजना मतलब पालन करने वाले, ठीक है, किसका पालन, बच्चों का। पालनहार स्कीम इज फ्लैगशिप कैश ट्रांसफर स्कीम। इससे क्या होता है, कैश ट्रांसफर होता है, सीधा सीधा पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू चिल्ड्रन अंडर 10 कैटेगरीज। 10 कैटेगरीज के चिल्ड्रन को डिवाइड किया हुआ है, उनमें अलग अलग चिल्ड्रन क्राइटेरिया से उनको क्या किया जाता है, कैश ट्रांसफर किया जाता है अंडर पालनहार योजना। एससी ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए ये सबसे पहले की गई थी, बट लेटर इट वाज ओपन फॉर ऑल कैटेगरीज के जितने भी हैं ऑर्फन चिल्ड्रन को। द पर्सन टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर केयरिंग एंड ब्रिंगिंग अप इसका पालनहार, मतलब राजस्थान सरकार जो है वो इन बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, इनकी केयरिंग कर रही है, ब्रिंगिंग अप कर रही है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, पालनहार। इसलिए इस योजना का नाम क्या है, पालनहार योजना। चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग योजना, ठीक है, आपको पता है कोचिंग दी जाती है अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। एलिजिबल पॉपुलेशन डिफाइन की गई है, ये आगे जो भी इसकी डेफिनेशन है वो आगे इन डेप्थ चैप्टर जो हम एजुकेशन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये डेप्थ में स्कीम दी हुई है। अभी ओवरव्यू अपने को ये देखना है कि राजस्थान सरकार ने स्कीम लॉन्च की है फ्री कोचिंग के लिए, ठीक है, वेरियस प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आगे चलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ऐसे गोल्स जो आपको दे रहे हो डेवलपमेंट, और वो डेवलपमेंट कैसा हो, सस्टेनेबल हो। कब तक हमें इन गोल्स को अचीव करना है, 2030 तक। 2030 अपना टारगेट है SDG के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। इसमें कितने गोल्स हैं, इसमें 17 गोल्स हैं। ठीक है, 17 गोल्स के टारगेट कितने हैं, 169 टारगेट्स हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, 17 गोल्स को अचीव करना है। जो 17 गोल्स के अंडर में टारगेट कितने हैं, 169 टारगेट्स हैं। अपना इसकी टैगलाइन क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, अपने संसार को बदलना, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, थर्ड वर्जन ऑफ SDG, ये सारी चीजें हुई। ये आपको, ये पहले का पुराना वो है कि 57 स्कोर था राजस्थान का, जो 2020-21 में बढ़ के 60 हो गया, और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ठीक है, स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क बनाया गया है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो कि किस चीज के लिए, SDG की मेजरिंग के लिए और SDG की मॉनिटरिंग के लिए।
वो भी किस तरह की मॉनिटरिंग और मेजरिंग, इफेक्टिव मॉनिटरिंग और मेजरिंग के लिए स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क, और इसके अंडर में क्या बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसकी निगरानी कर सके, इफेक्टिव मॉनिटरिंग और वो सब सारी चीजें कर सके। ठीक है, ये देखिए ये आ गया डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क। ठीक है, फिफ्थ वर्जन ऑफ राजस्थान एसडीजी इंडेक्स। अब राजस्थान का जो एसडीजी इंडेक्स भी जारी होता है, ठीक है, नेशनल लेवल पे ही नहीं होता, राजस्थान का एसडीजी इंडेक्स आज तक 5 वर्जन जारी हो चुके हैं, RSDG। ठीक है, इसका एक इंडेक्स जारी होता है जिसमें ये बताया जाता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो नंबर 1 पे है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे लास्ट में है। ठीक है, दोनों ही जे से है। फर्स्ट जो है वो तो है झुंझुनू और लास्ट जो है वो है जैसलमेर। इसमें तो एसडीजी का जो इंडेक्स है वो सबसे हाईएस्ट आया, जो इंडिकेटर्स हैं उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाईएस्ट आई है। कब लॉन्च किया गया, मार्च 2024 में 95 इंडिकेटर्स अक्रॉस 14 एसडीजी। ठीक है, 17 में से 14 एसडीजी को ही अपन ने उसको एसेस किया है। झुंझुनू इज टॉप और जैसलमेर स्टैंड्स एट द बॉटम 33 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान में से। ठीक है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है, 51 डिस्ट्रिक्ट्स की बात नहीं हो रही है, ये 33rd नंबर पे जो है वो जैसलमेर है। राजस्थान फुल्ली कमिटेड है किसके लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टेट एक्यूरेट एफर्ट अचीविंग एसडीजी। ठीक है, एक सेल बनाया गया है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स योजना भवन, फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एसडीजी। ठीक है, इसके अलावा क्या किया गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है, और इसका हेड कौन है, इसका हेड है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जैसा कि नेशनल लेवल पे नीति आयोग है, ठीक है, वैसे ही राजस्थान लेवल पे बनाया गया है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले एक काउंसिल हुआ करती थी, इसका नाम होता था CMRETAC। ठीक है, ये एक काउंसिल पहले होती थी जो रिकमेंडेशंस देती थी मुख्यमंत्री को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि किस तरह से हम डेवलपमेंट का कौन सा पाथ अक्वायर करना है, कौन कौन सी पॉलिसीज, कौन कौन सी स्कीम्स किस तरह से हो रही है। इसी चीज को CMRETC को ही चेंज किया गया है इसका नाम, और इसको फॉर्म किया गया है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन के नाम से। ये कब बनाई गई, ये बनाई गई 3 मार्च 2024 को, इन प्लेस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द लाइंस ऑफ, जैसा कि मैंने आपको बताया, नीति आयोग की लाइंस पे बनाया गया है। और ये क्या करेगी, विच विल प्रिपेयर रोड मैप टू मेक राजस्थान ए डेवलप्ड स्टेट। एक रोड मैप बनाया जाएगा, एक टारगेट बनाया जाएगा कि इस टारगेट को अपने को अचीव करना है। ये चीजें कौन बताएगी, ये रीति बताएगी अपने को, रीति आयोग। ठीक है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनोवेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नई चीज हुई है 3 मार्च 2024 को, रिसेंट डेवलपमेंट है इसी साल का। अगर एग्जाम होता है तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अब अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो ये सारी चीजें जो पहले CMRETC कर रही थी वो ही अब ये कर रहा है। ठीक है, आपने राजस्थान संकल्प पत्र इन्होंने दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ये लोग बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स ये लोग करेंगे, लॉन्ग टर्म मेजर्स ये लोग अपनाएंगे। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ स्टेट के लिए कौन सी पॉलिसी की जाए जारी, वो सारी चीजें होंगी। ये सारी चीजें हम इन डेप्थ आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन से ऐसे प्रोग्राम्स पॉलिसीज हो जो रीजनल इम्बैलेंसेस को रिमूव करे। रीजनल इम्बैलेंस को रिमूव करना मतलब एक तो झुंझुनू है जो एसडीजी में टॉप पर आ रहा है, और एक जैसलमेर है, ठीक है, जो एसडीजी में लो पर आ रहा है। तो ये जो इम्बैलेंस है, इस इम्बैलेंस को खत्म करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि झुंझुनू को भी नीचे नहीं आना है, जैसलमेर को ऊपर बढ़ाना है। ठीक है, तो ये रीजनल इम्बैलेंसेस को खत्म करना है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को टारगेट रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, रीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये वर्क्स हैं, ये सीधे सीधे मैं आपको पढ़ने वाली चीजें हैं। स्टेट विजन 2047 की बात की जा रही है। ठीक है, फॉर्मेशन एक्शन अकॉर्डिंगली किया जाएगा। ये सारी चीजें आपको इन डेप्थ आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं समझा दूंगा डिटेल में, और जो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराऊंगा उस पीडीएफ में ये सारी चीजें होंगी। तो हमने एग्जीक्यूटिव समरी आज पूरी कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में 4 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 30 मिनट्स के शॉर्ट लेक्चर्स ही मैंने बनाए हैं, 20 मिनट्स का भी एक लेक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर फर्स्ट जो मेन जो चीजें हैं मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तब तक के लिए आप ये सारी चीजें रिवाइज कीजिए अच्छे से, और बस मतलब ये है कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो मैं आपको पूरा अच्छे से हर डायमेंशन से मैं आपको
कवर करवा दूंगा। इससे बनने वाले क्वेश्चंस भी हम एंड में डिस्कस करेंगे और यहीं से सीधे सीधे क्वेश्चन निकल के आएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर के बाहर से आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चैप्टर नंबर 1 हम शुरू करेंगे। थैंक यू।